हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 14333266 और इनके अंक 2319 अंक है, मतलब कि अंक बढ़िया हैं। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी वन है, मैं भी वन हूँ। मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजिशन में रखा है। ओके, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है और इन्होंने D7 से पॉन D5 पोजीशन में रख दिया है। तो इनिशियल मूव है हाल फिलहाल में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, नाइट मैंने इसलिए चला है। ओके, तो इन्होंने बिशप चला है, देखिए बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके बिशप को यहाँ से हटाना है। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे। देखिए, खिलाड़ी होशियार है। अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं क्वीन बाहर निकालूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और देखना है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने भी नाइट बाहर निकाला है। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो नाइट इन्होंने F6 पोजीशन में रखा है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो आप सोच रहे होंगे भाई मैं लाइव कैसे सिखाता हूँ। तो देखिए, जो लोग ऑनलाइन चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और खुद ही वाइट से खेलते हैं और आपको बताते हैं ये मूव चलिए, ऐसा मूव चलिए, वैसा मूव चलिए। लेकिन उनके मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं दोस्तों। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव सिखाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो या मैं अपोनेंट से बड़ा खिलाड़ी हो सकता है अपोनेंट मुझसे बढ़िया खिलाड़ी हो। तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव चलेगा और मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा, अपनी स्ट्रेटजी चलूँगा। तो हम दोनों एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए अपने अपने मूव और स्ट्रेटजी चलेंगे। तो आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा, ये 100% फैक्ट है। तो आपको बस इतना करना है कि जब भी अपोनेंट मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो मैं सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो ये भी अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन में रख सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसे ये G7 पर रखेंगे, सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको ब्लॉक करना चाहता हूँ। जो इनका D5 वाला पॉन है उसको ब्लॉक करना मेरा उद्देश्य है। ओके, तो उन्होंने कैंसिलिंग कर ली है। तो अब मुझे नया मूव चलना पड़ेगा और नया मूव ये है कि मैं अपने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, बढ़िया मूव। उसके बाद देखिए, मैं सारा अटैक राइट में ही करूँगा। तो इस पॉन को मैंने एक कदम आगे चल दिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ अब। बढ़िया, तो इन्होंने नाइट चला है। तो नाइट से कहीं मुझे चेक तो नहीं दे रहे हैं, नहीं कहीं भी मुझे चेक नहीं दे रहे हैं। तो अगर मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन में रख लूँ तो मुझे कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन में रख लेता हूँ। तो या तो ये मेरे नाइट को मारेंगे, वरना मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये डिपेंड करता है इनके मूव पर। देखिए, अभी तक मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की है। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, नहीं, इन्होंने नाइट नहीं मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे बढ़िया ये है कि अपने बिशप को उठाकर अगर मैं नहीं 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 मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे क्वीन पीछे लाना पड़ेगा क्या। यस, क्वीन ही पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, ये अपने नाइट से मेरा नाइट अगर इन्होंने मारा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले इनके E4 वाले नाइट को हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, इन्होंने मार दिया तो मुझे मारना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे। यस, उन्होंने मार दिया तो मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा। तो खिलाड़ी स्ट्रेटजी इनकी मेरी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। तो मैं इन पर अटैक करना जारी रखूँगा। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो
इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया मूव। तो देखिए, तो या तो मैं अपने D4 वाले पॉन से इनको पॉन को मार दूँ, मगर मुझे लॉस हो जाएगा, तो इसलिए मैं उस पॉन को नहीं मारूंगा। मैंने सेफ्टी कर लिया और C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं कौन से चेस पीस से मारूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें मेरा पॉन मारना ही पड़ेगा। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका पॉन मार दूंगा। तो इन्हें मेरा पॉन मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों इनके पास। और देखना है कि क्या ये मेरा पॉन मारेंगे। वैसे इनके लिए सही मूव है, इन्हें मेरा पॉन नहीं मारना चाहिए। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें मेरा पॉन नहीं मारना चाहिए, इन्होंने नहीं मारा है, तो मैं अपने बिशप को अगर उठाकर D3 पोजीशन में रख लूँ तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, तो एक काम कर सकते हैं, ये मुझे एक चेक दे सकते हैं और मेरा वाइट ब्लैक बिशप मार सकते हैं। तो कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले अपने किंग को अगर मैं उठाकर E2 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर दोस्तों। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए, मैंने गलती कर दी है क्या। यस, मैंने गलती कर दी है, तो सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक से अदला बदल किया तो मैं इनका रूक तो मार ही दूंगा, क्योंकि मुझे अपना रूक बाहर निकालना है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो क्या मैं इनके इस नाइट को मार सकता हूँ, इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। क्योंकि अगर इन्होंने नाइट नहीं बचाया तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है ये अपना रूक उठाकर D8 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने रूक D8 पोजीशन पर रखा तो मुझे ब्लैक बिशप बाहर निकालना पड़ेगा, और मैं बिशप को उठाकर A3 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेगा। तो क्या मैं इनका नाइट मारना का कुछ प्लान कर सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों इस समय। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा मेरा मूव कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए दोस्तों, ये मुझे सोचना है। ठीक है, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब इनके मूव पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलने वाले। इंटरेस्टिंग मैच, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। तो मैंने बिशप उठाकर A6 पोजीशन रख दिया है, लेकिन क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मुझे देखना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा, ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो खिलाड़ी होशियार है, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, ये मुझे सोचना है। देखिए, ये मुझे फंसाने की कोशिश तो कर रहे हैं अभी तक। तो अभी तक तो इन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब देखना है कि मैच में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैंने अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है और B3 वाले पॉन को भी उठाकर B4 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने ओह बढ़िया, तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है, और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और वाइट बिशप का मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा भी तो मैंने अपना B4 वाला पॉन B3 वाला B4 पोजीशन में रख दिया है, तो इनका रुक अंदर नहीं जा पाएगा, यही मेरे लिए ज़रूरी था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रुक अंदर नहीं जा पाएगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम वो ये है कि इनको एक चेक दिया जा सकता है इस समय, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चलेंगे। एक चेक और मैंने इनको दे दिया है, बहुत ही बढ़िया। जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो यही है इस समय। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो दूसरे बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पे मुझे लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूं। तो बढ़िया मैच है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने बिशप तो इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है। अब इनका मूव देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए, और मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
मुझे किंग बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और किंग कहाँ से बाहर लाना है ये मुझे सोचना है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है, ये क्या मेरे पॉन को मारेंगे, क्योंकि मुझे अगर कुछ करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा, किंग को बाहर लाना ही पड़ेगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। तो इस बिशप को मारना है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर इन्होंने चेक दिया, जो कि नहीं दिया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने पॉन को मैं सेव करूंगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। बढ़िया। तो अपने किंग को अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पॉन को मुझे मारना ही है दोस्तों। तो देखिए तभी इस मैच में कुछ हो सकता है। तो अगर मैं अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने किंग को आगे लाना ही चाहता हूं और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। तो इन्हें मेरा रूक या तो मारना पड़ेगा, वरना मैं किंग को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि इनको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी तक इन्होंने तुरंत क्वीन के बदले क्वीन ले लिया था, तो मुझे तो भाई कुछ आगे बढ़ना ही है, वरना ये मेरे किंग को आगे नहीं जाने देंगे। तो किंग को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इनके दोनों पॉन तो मुझे मार ही देने हैं दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अपने इस पॉन को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है, तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैच मेरे हाथ में है कम्प्लीटली। तो अल्टीमेटली फंस गए हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा था। देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले हैं और रिजल्ट आपके सामने है। तो अब ये फंस गए हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। मैच ड्रॉ कराने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि मैं रूक तो ज़िंदा कर ही लूँगा। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो, या अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो, या लगा कि हाँ बढ़िया चेस मैच है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।